जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए SSC MTS एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। TCS के द्वारा पिछले 15 सालों से जितने भी एग्जाम में प्रश्न जो रिपीटेड हो रहे हैं, यानी हर एक साल जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सभी प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पहला नंबर, आगरा नगर को तत्कालीन जो है भारत की राजधानी सर्वप्रथम जो है किस मुस्लिम शासक ने बनाया। और सभी प्रश्नों का आप लोग जो भी प्रश्न का उत्तर होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, ताकि जो भी डाउट होगा साथ में क्लियर होते जाए। ऑप्शन तो अकबर ने, और ऑप्शन भी जो हुमायूं, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी जो है सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है दूसरा नंबर, TCS के द्वारा गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये कहाँ मिलता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर जो है, जहांगीर की कब्र जो है कहाँ स्थित है। आगरा में स्थित है, या श्रीनगर में स्थित है, या दिल्ली में स्थित है। और ऑप्शन डी जो है लाहौर में स्थित है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे लाहौर में स्थित है। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण जो है स्वर्णिम युग जो है कहा जाता है। अकबर को स्वर्णिम युग कहा जाता है, या जहांगीर को, या औरंगजेब को, या शाहजहां को। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शाहजहां को कहा जाता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है। शेरशाह से संबंधित है, या अकबर से संबंधित है, या ऑप्शन डी जो है जहांगीर से संबंधित है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध जो है स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में है, या उड़ीसा में, या मध्य प्रदेश में, या पंजाब में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है उड़ीसा जो है, उड़ीसा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध जो है स्थित है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अलमाटी बांध जो निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ऑप्शन दोस्तों कावेरी, या महानदी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है कृष्णा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तिब्बत के पठार की रीढ़ जो है किस श्रेणी को कहा जाता है। कैलाश श्रेणी को कहा जाता है, या जास्कर। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी जो है काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, कोपेन के जलवायु जो है विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग को जो है जलवायु है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए प्रीवियस प्रश्न पूछा गया है। मंगल ग्रह को संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यानी यहाँ पे दोस्तों इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसे पीला ग्रह। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, यानी इसे लाल ग्रह जो है कहा जाता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 211 नंबर, विक्टोरिया जल प्रताप जो है किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन तो अमेजन से संबंधित है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है जैम्बेजी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, यूरेनियम के लिए जो है भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी जो है झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, उस वस्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा जो है
ये बनाया था। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। उस वास्तुकार का नाम बताइए जो चंडीगढ़ का शहर का नक्शा बनाया था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ब्रॉड गेज जो है रेल लाइन की चौड़ाई जो है कितना होता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह 1676 जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है वायुमंडली का एटमॉस्फेयर जो है निम्नलिखित में से किसके परत से जो है ये ढका हुआ है। हीलियम से ढका हुआ है या ओजोन से या हाइड्रोजन या कार्बन से ढका हुआ है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे ओजोन से ढका हुआ है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है खासी और गारो जनजातियों की पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित है। मेघालय में स्थित है या नागालैंड में या मिजोरम में या मणिपुर में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है मेघालय में आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ख्वाजा मुइनुद्दीन जो चिश्ती की दरगाह है ये कहाँ जो स्थित है। अजमेर में स्थित है या बनारस में स्थित है। और ऑप्शन सी जो है दिल्ली में स्थित है या हैदराबाद में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे अजमेर में जो है स्थित है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा दिहांग दिहांग अभ्यारण्य जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है या मेघालय में या मिजोरम में या सिक्किम में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है विश्व प्रसिद्ध थार जो रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है या राजस्थान राज्य में या पंजाब राज्य में या मध्य प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध थार जो है थार रेगिस्तान स्थित है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होता राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय जो पशु है ये कौन सा है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता ही होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है 221 नंबर इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में निर्मित की गई। ऑप्शन तो गुजरात में जो है निर्मित की गई है या राजस्थान राज्य में या पंजाब में या हरियाणा में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राजस्थान राज्य में जो है निर्मित की गई है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कोयला जो है बहुतायत में कहाँ जो पाई जाती है। सिंगरौली में या नागपुर में पाई जाती है या इनमें से कोई नहीं या झरिया में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है या मध्य प्रदेश राज्य है या उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है। और ऑप्शन ए जो है महाराष्ट्र है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ये जगह ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राजस्थान राज्य है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा हीराकुंड सभी प्रश्न जो आप लोग को एग्जाम में एसएससी के सभी एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीटेड होते हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग अभी डिस्कस करें। और चलिए प्रश्न पूछा गया हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है। ऑप्शन तो यमुना के लिए है या गोदावरी या गोमती के लिए है या महानदी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये जगह ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे गोमती नदी के लखनऊ जो है ये बसा हुआ है। और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा दिल्ली जो है ये दिल्ली किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। सभी लोग को कमेंट आना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है फोर्थ स्टेज पर जो है किससे जो संदर्भित करता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा तीनों भारतीय सेनाओं जो है का सर्वोच्च जो नायक है ये कौन होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति या आर्मी स्टाफ के प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है ये सेवाओं का जो है सर्वोच्च का नायक जो है ये राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 228 नंबर धर्म की स्वतंत्रता भारतीय जो है
संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। एंड यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और फ्री पीडीएफ के लिए जो है सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा फ्री पीडीएफ के लिए। और प्रश्न पूछा गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सही लोग वहां से जुड़ जाएगा। और प्रश्न है भारतीय संविधान की भारत की जो है ये कहा गया है संघीय राज्य कहा गया है या अर्ध संघीय कहा गया है या राज्यों का संघ कहा गया है। यानी ऑप्शन डी जो है राज्यों का संघ जो है भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर जो है कितनी अवधि के भीतर जो है उनका भरा जाना जो आवश्यक होता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है भारत के एक राज्य का राज्यपाल जो है अपने कृत्य के लिए जो है उत्तरदायी है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राष्ट्रपति को राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यसभा जो है किसी धन विधेयक को रोक सकती है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में बनने का 100% जो है चांस है। और प्रश्न पूछा गया 233 नंबर प्रीवियस प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता की जो है विचार की उत्पत्ति एक कब से मानी जाती है। मुगल साम्राज्य से या ग्रीक साम्राज्य से या कैथोलिक साम्राज्य से या रोमन साम्राज्य से। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त जो अधिवेशनों की अध्यक्षता ये कौन जो है करता है। ऑप्शन तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 235 नंबर लोकसभा के दो सदस्यों के बीच का समय जो है कितना जो है अवधि यानी अधिक जो है ये नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 6 माह जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वही निर्वाचन मंडल को जो है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव कराता है या लोकसभा के या निर्वाचन मंडल के जिसमें दोनों सदनों सदस्य जो है रहते हैं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसे जो व्यक्ति करते हो जो सदन का सदस्य नहीं हो। ऑप्शन एस तो लोकसभा और ऑप्शन डी जो विधान परिषद या विधानसभा या राज्यसभा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है राज्यसभा आपका यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, राज्यसभा हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय का जो है क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन जो है प्रदान ये करता है, राष्ट्रपति करता है या चुनाव आयोग या सांसद या प्रधानमंत्री। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे चुनाव आयोग जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ये राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है व्यक्तिगत जो स्वतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेख सर्वाधिक जो है महत्व है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 240 नंबर पूछा गया प्रश्न है भारतीय जो संविधान में आपातकालीन का अवधारणा जो है 21 देश से ली गई है, जर्मनी से लिया गया है या कनाडा से या आयरलैंड से लिया गया है या इटली से। यानी इस प्रश्न का सभी लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये कौन सा जो है भारतीय संविधान की आपातकालीन की अवधारणा जो है ये कहाँ से लिया गया है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है राज्य सूची की किस जो है विषय को राष्ट्रीय महत्व की घोषित जो है ये कर सकती है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे विधानसभा के अनुमोदन द्वारा जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है राज्य के मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जो उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल के जो है उत्तर
दायी होते हैं, या मुख्यमंत्री के, या विधानसभा के, या विधानसभा अध्यक्ष। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है विधानसभा जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष जो है होता है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान जो है एक अंगीकृत किया गया, ऑप्शन ए तो 15 अगस्त 1947 में किया गया, या 26 नवंबर 1948 में, और ऑप्शन सी जो है 26 नवंबर 1949, और ऑप्शन डी जो है 26 जनवरी 1952। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान जो है 21 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, या अनुच्छेद 280 के तहत, और ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 315 के तहत, और ऑप्शन डी जो है अनुच्छेद 225 के तहत। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो है एक किया गया है, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति जो है को पद से हटाया जा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है, या ऑप्शन बी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या सांसद द्वारा, या लोकसभा द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सांसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न पूछा गया है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा के चुनाव जो लड़ सकता है यदि उसकी आयु जो है 21 वर्ष है, या 25 वर्ष, या 30 वर्ष है, या 30 जो 35 है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 25 वर्ष जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है,